हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं। रिसेंटली एक टर्म न्यूज़ में आया है एंड दैट इज कॉल्ड ब्लड मनी। ये द हिंदू में भी एक आर्टिकल था, डज ब्लड मनी हैव अ लीगल स्टैंडिंग। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह ब्लड मनी क्या है, क्यों न्यूज़ में आया है, इंडिया का इस पर क्या स्टैंड है और कहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जाता है। सो रिसेंटली केरला की एक नर्स थी निमिषा प्रिया, जो कि यमन में वर्क कर रही थी एज ए नर्स। तो उनको यमन की कोर्ट ने, हालांकि यह जो उन पे कह सकते हैं जो जजमेंट आया था वो 2018 में ही आ गया था, लेकिन रिसेंटली वहाँ के प्रेसिडेंट ने इसे अपना नोट दिया है। सो ये निमिषा प्रिया जो केरला की नर्स थी, जो वर्क कर रही थी यमन में, वहाँ उन पे अपने एक बिजनेस पार्टनर को मारने के पे एक डेथ सेंटेंस वहाँ के यमन की कोर्ट ने सुनाया था। अब बात आ रहा है कि तो ये ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। सो द डेथ सेंटेंस अवार्डेड बाय यमन कोर्ट टू नर्स निमिषा प्रिया फ्रॉम केरला फॉर मर्डरिंग हर बिजनेस पार्टनर एंड द सब्सिक्वेंट डिबेट एंड एफर्ट सराउंडिंग हर एक्यूटियल एंड रिपेटेरिएशन which involves money compensation paid to the victim's family have brought the focus back on the blood money and its implication। कि अब जब उनको ये डेथ सेंटेंस दे दिया गया है तो उनको रिपेट्रिएट करने के लिए उनके पास अब एक ऑप्शन बच जाता है और वो ऑप्शन है ब्लड मनी का, कि जो विक्टिम की फैमिली है उन्हें मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाए। अब क्या है कॉन्सेप्ट इस ब्लड मनी का, ये निमिषा प्रिया है जो इन पे ये इल्जाम लगा है और इनको ये डेथ सेंटेंस दिया गया है यमन की सरकार के द्वारा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या है ये ब्लड मनी। सो ब्लड मनी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जस्ट जैसा कि हमने डिस्कशन किया, ये न्यूज में आया है क्योंकि केरला के जो एक नर्स थी निमिषा प्रिया, उनको ये डेथ सेंटेंस दिया गया है। सो व्हाइल द थिंग्स फॉर निमिषा प्रिया सीम्स ग्रीम एट दिस पॉइंट, देयर इज स्टिल एन ऑप्शन कि इवन आफ्टर जो डेथ सेंटेंस उन्हें दिया गया बाय द यमन कोर्ट, उसके बाद भी इनके पास एक ऑप्शन अभी भी है दैट कुड गेट हर ऑफ द डेथ सेंटेंस, जो उन्हें डेथ सेंटेंस से बचा सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड ब्लड मनी, ऑल्सो कॉल्ड दिया इन इस्लामिक शरिया लॉ। तो बेसिकली ये जो ब्लड मनी है, या वहां के जब हम कह सकते हैं लैंग्वेज में इसे दिया बोला जाता है, जो कि इस्लाम का एक शरिया लॉ है, इस्लामिक शरिया लॉ है। इन शरिया लॉ विच यमन फॉलोज, Diya is the concept of financial compensation provided to the family of the victim by the accused in case of serious crimes such as murder। कि सरिया में ये मेंशन किया गया है दिया के बारे में कि यह एक प्रकार का कंपनसेशन है जो विक्टिम के फैमिली को दिया जाता है बाय द एक्यूज्ड। और वो किस टाइप के क्राइम में, जब क्राइम सीरियस हो, हीनियस हो, जैसे रेप, मर्डर, तब ऐसे क्राइम्स में ये पैसा दिया जाता है ताकि कह सकते हैं कि जो पनिशमेंट है, जो हार्श पनिशमेंट लाइक डेथ सेंटेंस, उनसे उनको बचाया जा सके। दिस इज डन टू अवॉइड हार्श पनिशमेंट लाइक डेथ सेंटेंस एंड टू प्रोवाइड मॉनेटरी कंपनसेशन टू द विक्टिम फैमिली इन एक्सचेंज ऑफ मर्सी एंड फॉरगिवनेस ऑफ द एक्यूज्ड, एंड दिस सिस्टम लीव्स द ऑफेंडर्स फेट इन द हैंड्स ऑफ द विक्टिम्स फैमिली। ये अब ये विक्टिम की फैमिली पर डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एंड व्हाइल देयर इज नो फिक्स्ड अमाउंट टू बी पेड बाय द ऑफेंडर in exchange of the mercy, victim's family can negotiate the amount। और इस पे कोई अमाउंट भी फिक्स नहीं है, तो जो विक्टिम की फैमिली है वो नेगोशिएट कर सकती है कि उन्हें कितना मॉनेटरी कंपनसेशन चाहिए, या यूं कहें कि कितना दिया या ब्लड मनी उन्हें चाहिए। द एंड गोल एज द लॉ से इज नॉट टू पुट अ प्राइस टैग ऑन द ह्यूमन लाइफ बट टू एलिविएट द प्लाइट एंड सफरिंग ऑफ द अफेक्टेड फैमिली एंड देयर पोटेंशियल लॉस ऑफ इनकम। सो बेसिकली अगर इसको एक कह सकते हैं कि माइन्यूटली हम बात कर समझे तो ये नहीं कि किसी व्यक्ति का प्राइस टैग ये डिसाइड कर रहा है। ये इसलिए दिया जाता है कि जो विक्टिम की फैमिली है, जिसे लॉस हुआ है ह्यूमन लाइफ का, और एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम जिसका लॉस हुआ है, जिसका एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम लॉस हुआ है, उसे ये मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में इसका क्या लीगल स्टैंडिंग है। सो इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन फॉर दिस ग्रांट और रिसीविंग ऑफ ब्लड मनी डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन इंडियाज फॉर्मलाइज्ड लीगल सिस्टम। हालांकि चीजें इनडायरेक्टली यहां भी प्रैक्टिस किए जाते हैं, लेकिन ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट इंडिया के लीगल सिस्टम में स्टैंड नहीं करता है। हाउएवर द सिस्टम डज प्रोवाइड अ वे फॉर एक्यूज्ड टू नेगोशिएट विद प्रोसिक्यूशन थ्रू प्ली बार्गेनिंग। यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग होता है, यहाँ भी विक्टिम की फैमिली को कुछ ना कुछ हेल्प्स प्रोवाइड किए जाते हैं। थ्रू द कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली इक्वेटेड विद ब्लड मनी, the scheme lay out a procedure where the defender
Defendant agree to plead guilty for a particular offense perpetrated by accused in return of a concession from the prosecutor. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट एज ए होल दिया इनका यहाँ या ब्लड मनी का प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन कह सकते हैं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्ली बार्गेनिंग के थ्रू ये चीजें की जाती है. इंट्रोड्यूस थ्रू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005, प्ली बार्गेनिंग कम्स विथ एन एरे of limitations like blood money which has a broader preview. For instance, plea bargaining can taken up only for the offense that are penalized with imprisonment of less than 7 years. कि यहाँ पे ये चीजें हो सकती है, यहाँ पे डेथ सेंटेंस, रेप के केसेस में प्ली बार्गेनिंग नहीं होती है. मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर 7 साल का किसी को सजा मिला हुआ है या उससे ज्यादा थोड़ा मिला हुआ है तो यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग के थ्रू से कंपनसेट किया जा सकता है. इट कैन बी इन्वोक्ड इफ द एक्यूज्ड हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर ए सिमिलर ऑफेंस. और ये अगर सेम टाइप के ऑफेंस के लिए एक्यूज पहले भी उसे एक्यूज्ड फंस चुका है तब उस पर ये चीजें लागू नहीं होंगी. एंड बिसाइड दिस द प्रोविजन इज नॉट अवेलेबल फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन एंड एज बिलो 14. हीनियस क्राइम्स सच एज मर्डर, रेप एंड ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूडिंग द सिविल राइट्स, ऐसे केसेस में ये अवेलेबल नहीं है. जबकि यमन में जो हम दिया की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इवन मर्डर के केसेस में वहां पे कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है, ब्लड मनी दिया जाता है. मोर ओवर द एक्यूज हैज टू वॉलंटरी कम अप forward to plead guilty and the must be coerced, and the victim on the lines of blood money plea bargaining may also allow for the victim to receive compensation. कि यहाँ भी compensation provide किया जाता है, लेकिन exact blood money इंडिया के legal system में exist नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे heinous crime के केसेस में ये चीजें प्रैक्टिस नहीं की जाती है. तो ये न्यूज में आया था ब्लड मनी जो कि सरिया लॉ है, जो कि यमन, सऊदी अरब ऐसे कंट्रीज में जो इस्लामिक कंट्रीज है वहां पे ये प्रैक्टिस किया जाता है. और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि केरला की एक एक्यूज्ड जो निमिषा प्रिया थी, जो नर्स के रूप में वहां पे वर्क कर रही थी, उन्होंने अपने एक बिजनेस पार्टनर को मार दिया जिसके कारण 2018 में ही वहां की कोर्ट ने सुना दिया था, लेकिन अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ने वहां का नोट दिया है. अब ये एक ही उनके पास ऑप्शन बचता है कि वो ब्लड मनी के थ्रू वो डेथ सेंटेंस से बच सकती है. सो दैट्स ऑल, थैंक यू.